हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आप ही के चैनल सुचिता टेलर में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको ब्लाउज कटिंग करना सिखाएंगे। बिल्कुल आसान तरीके से ब्लाउज कटिंग करना सिखाएंगे फ्रेंड्स, और बिल्कुल सरल और आसान ऐसा सिखाएंगे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए फ्रेंड्स। आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं रहे, आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा नाप है ब्लाउज का, इसी के हिसाब से हम ब्लाउज कटिंग करेंगे। कैसे होती है तो वीडियो में बने रहें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, तभी समझ में आएगा। आधा देखिएगा तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको हम नाप लेके दिखाएंगे ब्लाउज का। जो हमारे पुराना ब्लाउज है कस्टमर का, इसका सिलने देंगे, इसका पहले नापेंगे कि किस तरह का इसका नाप है और कितना है। पहले मेजरमेंट को समझ लीजिए। देखिए ये 18.5 इंच का सीना है। अगर आपको इधर से नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे से इस तरह से देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए, एकदम ध्यान से समझिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्लियर कि ब्लाउज कैसे कटिंग करनी है। तो इस तरह से देखिए, ये नाप ले लीजिए, ध्यान से समझिए। 18.5 इंच है ये। देखिए 18.5 इंच का सीना है। आगे से नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे से लीजिए। उसके बाद इसका लंबाई देख लीजिए फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए। इसकी लंबाई देखेंगे ब्लाउज की। हम बिल्कुल तसल्ली से समझाते हैं, आप एकदम तसल्ली से समझिए। इस तरह से देखिए 14 इंच है, 14 इंच की लंबाई है और सीना इसका 18.5। 18.5 दूनी 36, 37 इंच का सीना हो गया। पूरी लंबाई ब्लाउज की 14 इंच की है। अब इसका आगे का देखेंगे, आगे का मेजरमेंट समझेंगे। आगे का गला का, इसकी गला है, ध्यान से समझिए, 7.5 इंच गला है। तो इसी हिसाब से हमको कटिंग करना है। और इसके देखिए बाजू है, 4 इंच की बाजू है। ध्यान से समझिए, ये 4 इंच की बाजू है। तो इसकी मेजरमेंट पूरा समझ में आ गया। बाजू 4 इंच की, आगे गला 7.5 है। उसके बाद इसकी सीना 37 है, 18.5 है, तो 18 दूनी 36 और आधा आधा 37 हो गया। इसकी पूरी लंबाई है ब्लाउज की जो 14 इंच है। तो मेजरमेंट आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब देखिए ये जो है, ये ब्लाउज है, ये है साड़ी से निकला हुआ, साड़ी से निकला हुआ। इसी से हमको ब्लाउज की कटिंग करनी है। एकदम कपड़े पर सिखा रहे हैं, ध्यान से समझिए। और ये जो इसका लेस है, इसका लेस निकाल दिए सबसे पहले तो। और इसमें जब बाजू लगाएंगे ना, तो बाजू पे इसको अटैच करेंगे। तो इसको ध्यान से समझिए। अब इसे कपड़ा लेने हम सिखा रहे हैं आपको, ध्यान से समझिए। इस तरह से आप इस तरह से पहले कर लीजिए। 18 9 चौके 36 हो रहा है, 9 चौक 36 और यानी हमें 11.5 से 12 इंच हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा। सबसे पहले इस तरह से कपड़ा देख लीजिए कि हमारा कपड़ा किधर से निकल रहा है। तो हमारा कपड़ा इस तरह से निकल रहा है। इस तरह से पहले देखिए, समझ लीजिए, हम आपको समझा रहे हैं। इस तरह से लेने के लिए हमारा 14 इंच का ब्लाउज तैयार है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तुरपाई में जाएगी। पहले आपको हम पीछे का समझा रहे हैं, फिर आगे का समझाएंगे। इस तरह से देखिए 14 इंच तैयार है, तो 16 इंच पे लगाएंगे पीछे का पल्ला, और आगे का पल्ला के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा देंगे, 17 इंच देंगे। क्यों देंगे फ्रेंड्स, जो अभी हम आपको समझाएंगे। इस तरह से देखिए 17 पे मार्क लगा दिए हैं। आप बिल्कुल स्किप मत करिए, पूरा देखिए वीडियो, जो भी समझ में आएगा। इस तरह से देखिए 17 पे मार्क लगा दिए हैं। ये आगे का हो जाएगा, ये पीछे का हो जाएगा। 2 इंच हमारी तुरपाई में चली जाएगी। इस तरह से देखिए हम दोनों पल्ला का निकाल रहे हैं, ध्यान से समझिए। आप बिल्कुल आसान से समझ जाइएगा। अगर आप ध्यान स्किप कर दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरह से दोनों पल्ला निकालने बता रहे हैं। अगर कम कपड़े में आपको ब्लाउज की कटिंग करना है तो उसका भी वीडियो हम बना रखे हैं कि कम कपड़े में कैसे ब्लाउज की कटिंग होती है। तो हमारे चैनल में जाइए और देखिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेंगे सीना का मेजरमेंट समझ लेंगे। 11.5 है, तो ये सही है। इस तरह से आप 4 फोल्ड में कर दीजिए, क्योंकि ये 2 पल्ला है। तो 2 पल्ला है, तो इसको अगर इस तरह से पलट दिए तो ये 4 पल्ला हो गया। 4 पल्ला हमारा हो गया। सीना हमारा है 37 इंच, 37 इंच सॉरी, 18.5 है, तो उसका 18 दूनी 36 और 1 साढ़े, तो यहाँ 9.5 पे 1 निशान लगा देंगे। ध्यान से समझिए। इस तरह से देखिए 9.5 पे 1 निशान लगा दिए हैं। 9 दूनी 18, आधा इंच 37 हो गया। और इसमें 2 इंच का मार्जिन दे देंगे हम। इस तरह से देखिए 2 इंच का मार्जिन दे देंगे। इस तरह से 2 इंच का मार्जिन में हम निशान लगा देंगे। आपको बिल्कुल साड़ी से निकला हुआ कपड़ा में समझा रहे हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, आप आसानी से समझ जाएं। इस तरह से देखिए 5.5 से 6 ज़्यादा नहीं लिया जाता है, या तो आप 5.5 ले लीजिए। अगर थोड़ा सा शोल्डर चौड़ा रखना चाहते हैं तो 6 ले लीजिए। ज़्यादातर 5.5 लेने से पतला हो जाता है, इसलिए 5.5 ले लीजिए। शोल्डर आप नए हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए, बाद में अगर कम पड़े तो छाड़ दीजिएगा। इस तरह से देखिए 6 इंच पे आर्म होल दे देंगे, क्योंकि नॉर्मल लेडी से ज़्यादा मोटी नहीं है तो 6 दे देंगे। थोड़ी सी हैवी रहती है तो 6.5 भी आप दे सकते हैं। इस तरह से देखिए 6 पे निशान लगा दिए हैं। अब इसका सीना देख लेंगे 9.5 पे। इस तरह से देखिए
एक निशान दे देंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा देते हुए इस तरह से एक निशान दे देंगे। 9.5 पे जो निशान लगाए हैं वहाँ जो 17 पे दिए हैं वहाँ तक जाके ये निशान लगा देंगे और ये निशान और ये निशान को मिला देंगे। बारीकी से समझिए फ्रेंड्स। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट करके पूछिए, तभी तो पता चलेगा कि आपको समझ में क्या नहीं आ रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए और पूछिए, हम बता देंगे, आपको वीडियो बना देंगे। इस तरह से देखिए ये शोल्डर का निशान लगा दिए हैं और 1 इंच की इसकी गोलाई दे देंगे। इस तरह से देखिए पीछे का हिसाब से अभी बता रहे हैं, आगे का भी समझाएंगे आपको कि किस तरह से कटिंग करनी चाहिए। इस तरह से हो गया। देखिए हम पीछे का पल्ला निकाल देंगे। इस तरह से कटिंग करके पहले पीछे का पल्ला निकाल के हटा देंगे, फिर आगे में कटिंग दिखाएंगे आपको किस तरह से कटिंग करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स ये पीछे वाला पल्ला काट लिए हैं, इसको देखिए साइड में हटा देंगे। पीछे वाला पल्ला में हम डिजाइन बनाएंगे, उसका भी वीडियो बना के डालेंगे, आप लोग को दिखाएंगे। इसलिए इसको पहले हम साइड रखते हैं, आगे के पल्ला में समझाते हैं कि आगे के पल्ले में गला कैसे बनती है, टक्स कैसे लगती है, उसके बारे में भी समझ में आएगा। हाँ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी सिलाई से जानकारी आपको चाहिए मिलती रहे। हमारे चैनल पर सारी सिलाई की कटिंग और स्टिचिंग सिखाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें 2.5 इंच का हम गला ले लेंगे। इस तरह से ध्यान से समझिए, ले लेंगे ऊपर से, और नीचे हमें रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, 6.5 इंच रखना है। इस तरह से ध्यान से समझिए, 6.5 इंच पहले, सबसे पहले ये देख लीजिए जो गला है उससे पहले नाप लीजिए। इस तरह से देखिए, तो यहाँ 7.5 इंच आ रहा है इस तरह से। और इसमें अभी इसकी जब गहराई होगी तो उसमें भी जाएगी, इसलिए आगे का गला है। कस्टमर ज़्यादा नहीं बोलिए तो हम ज़्यादा नहीं रखेंगे। आपके भी जिस तरह से बनाना हो, अगर ज़्यादा बनाना हो तो ज़्यादा रखिए, अगर कम गला बनाना हो तो कम रख लीजिए। इस तरह से देखिए यहाँ 2.5 इंच पे रख ले लिए हैं, यहाँ भी 2.5 इंच ले लेंगे। इस तरह से निशान लगा देंगे। यहाँ भी क्या करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए, 1 इंच का यहाँ गोलाई दे देंगे इस तरह से गला में, इस तरह से। अब आपको सिखाएंगे कि टक्स कैसे लगाई जाती है आगे के पल्ला में, जो ध्यान से समझिए, अभी हम आपको समझाएंगे। ये हमारा जो ब्लाउज तैयार रहेगी, ये 14 इंच का ब्लाउज तैयार रहेगी। आपको इस तरह से समझा रहे हैं ताकि आपका बिल्कुल ब्लाउज कभी ख़राब ना हो, आप कटिंग करें। तो इस तरह देखिए 14 इंच हो गया, तो हमें 14 इंच तो ब्लाउज तैयार रखनी है। इसमें से हमें तीरा पट्टी भी रखनी है और उसके बाद तुरपाई के लिए भी कपड़ा रखना है। तो किस तरह से कटिंग करना है ध्यान से समझिए। जितना भी आपका ब्लाउज रहे तैयार, उससे सबसे पहले 1 इंच पे आप तीरा पट्टी के लिए निशान लगाइए। अगर 13 है तो 12 पे लगा लीजिए, अगर आपका 14 है तो 13 पे 1 इंच कम पे निशान लगा लीजिए। ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, बिल्कुल स्किप मत करके 13 इंच पे निशान लगा लीजिए। तो देखिए ये 13 पे इस तरह से देखिए निशान लगा दिए हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से समझ, निशान लगा दीजिए इस तरह से, ध्यान से समझिए। 1.5 इंच पे निशान लगा दीजिए। देखिए 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ 4 से 4.5 इंच पे, इस तरह से 4.5 इंच पे एक निशान यहाँ लगा देंगे फ्रेंड्स। 4.5 पे इस तरह से निशान लगा दिए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो निशान लिए हैं इस तरह से देखिए, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। जो हमारा तीरा पट्टी रहेगा, जो बिल्कुल तिरछा यहाँ से जाएगा और बहुत सुंदर से बने, इससे तीरा बहुत सुंदर बैठती है। इस तरह से देखिए, आपको दोनों तरीका समझा रहे हैं। यहाँ से तिरछा ले जाते हुए यहाँ इस तरह से सीधे मिला दीजिए, या थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा गोलाई में काट दीजिए, इससे ब्लाउज कभी नहीं ख़राब होती है फ्रेंड्स। अब आपको समझाते हैं इसमें जो हम लगाते हैं टक्स का निशान, वो कैसे लगाना चाहिए। देखिए इस तरह से देखिए, इंची टेप को गला का निशान और ये जो तीरा पट्टी लगाए हैं उसमें ये पहले, सबसे पहले इस तरह से नाप लीजिए कितना हो रहा है, उसको इस तरह से इंची टेप को मोड़ दीजिए और यहाँ इस तरह से निशान लगा दीजिए। एकदम सरल तरीका आपको सिखा रहे हैं। यहाँ ज़्यादा देखिए, ज़्यादा नहीं दिया जाता है, 2.5 से 3 इंच का यहाँ टक्स का निशान इस तरह से दिया जाता है। इस तरह से देखिए टक्स का निशान लगा दीजिए, 2.5 या 3 दे दीजिए, इससे ज़्यादा लंबा अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी अगर पतली है, एकदम बिल्कुल पतली लेडीज़ है तो 1.5 पर इस तरह से निशान लगाइए। अगर थोड़ी सी साधारण है तो 2 पे लगाइए। अगर ज़्यादा हैवी लेडीज़ है तो 2.5 पे लगाइए। आपका पूरा तरीका समझा रहे हैं। तो ये थोड़ा नॉर्मल लेडीज़ है तो 2 पे हम लगाएंगे। और ये जो निशान दिए हैं, ये टक्स का आगे वाला और ये 2 इंच जो नापे हैं उसको इस तरह से मिलाते हुए यहाँ 2.5 इंच का इस तरह से टक्स का निशान यहाँ भी दे देंगे। इस तरह से ध्यान से समझिए। ये जो टक्स का निशान देंगे इस तरह से देखिए तिरछा कर देंगे, ध्यान से समझिए फ्रेंड्स। ये जो टक्स का निशान दिए हैं
इस तरह से इसको इस तरह से तिरछा दे देंगे और इसको भी देखिए आपको सिखा रहे हैं, इस तरह से कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से जो निशान लिए हैं हम आपको समझा रहे हैं, अपना देख लीजिए। अगर अपने कस्टमर आपकी थोड़ी हैवी है तो यहाँ 2 ले लीजिए, अगर पतली लेडीज़ है तो 1.5 ले लीजिए। तो थोड़ी सी साधारण लेडीज़ है तो हम 2 ले रहे हैं, अगर ज़्यादा मोटी रहती है तो 2.5 लेते हैं। इससे क्या होता है, टक्स बैठ जाता है और बिल्कुल ख़राब नहीं होती। इस तरह से देखिए 2-2 इंच पे यहाँ आर्म होल में भी निशान लगा देंगे। इस तरह से देखिए ये हमारा पूरा टक्स बिल्कुल एकदम अच्छा से बन गया फ्रेंड्स। इस तरह से आप भी करिए। और इसका क्या करेंगे, तीरा पट्टी काट के हटा देंगे। उसे बुलाई देते हुए फ्रेंड्स इस तरह से देखिए इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ बीच में खुट्टा का निशान दे देंगे इस तरह से। और ये जो 2 फोल्ड में है इसको निकाल देंगे, अलग अलग बाजू निकल के आ जाएगी। इस तरह से देखिए जब इसमें सिलाई करेंगे फ्रेंड्स, इसको क्या करेंगे, सिलने के टाइम इस तरह से आधा इंच के आगे वाली साइड में गहराई देंगे ताकि बाजू ख़राब नहीं हो। आपको बस सिखा रहे हैं, अगर आप कमेंट करिएगा तो आपको हम बता देंगे कि बाजू कैसे सेट करना चाहिए और ब्लाउज की सिलाई कैसे करनी चाहिए। इस तरह से देखिए यहाँ 1 से 2 इंच छोड़ के यहाँ एक साइड के आगे के पल्ले के लिए बाजू में इस तरह से देखिए आधा इंच की गहराई दी जाती है। आधा इंच की इस तरह से गहराई देने से क्या होता है फ्रेंड्स कि ब्लाउज ख़राब नहीं होती है। वो जब हम सिलने लगेंगे तब इसकी कटिंग करेंगे, अभी कटिंग नहीं करेंगे, आपको समझा रहे थे। आगे के साइड के लिए बाजू में इस तरह से कटिंग होती है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप भी कटिंग करिए, बिल्कुल भी ब्लाउज ख़राब नहीं होगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और